नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक करंट अफेयर इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्या है 5G तकनीकी? बहुत इस समय हम लोगों के देश में लागू किया जाए कि न लागू किया जाए, तमाम बात सामने आ रही हैं। तो पूरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्यों इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हाल फिलहाल में एक सप्ताह के भीतर ही फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। 5000 पन्नों का एक पूरा दस्तावेज सौंपा है और उन्होंने सरकार से ये डिमांड किया है कि आप 5G टेक्नोलॉजी को तब तक ना लागू करें जब तक कि आप इंश्योर न कर दें कि इससे हम लोगों को, मतलब मनुष्य को, पेड़ पौधों को, जानवरों को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। वो हलफनामा उन्होंने पेश किया, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया है। चिंता लाजमी है, सभी को चिंतित होने की आवश्यकता है। भाई, कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या उसके नुकसान है, क्या फायदे, सबको जानना जरूरी है। ये काम सरकार का है कि सरकार अपने विभिन्न संगठनों से पता लगाए कि क्या इसके वास्तव में नुकसान भी हैं या फायदे ही फायदे हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं कि 5G तकनीकी है क्या, उसके तब आगे बढ़ते हैं। जी मतलब होता है जनरेशन, 5G। तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये सब जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये विभिन्न पीढ़ियों का, जनरेशंस का है। तो सबसे पहले हम जो वर्ल्ड में आया था वो 1G हुआ था, यानी फर्स्ट जनरेशन। तो हम लोग जो मोबाइल उस समय इस्तेमाल करते थे वो एनालॉग सिस्टम हुआ करता था और उससे सिर्फ कॉल हो सकती थी, बाकी कुछ भी नहीं। फिर जब हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, हम लोग सेकेंड जनरेशन में पहुंचे। सेकेंड जनरेशन में की फैसिलिटी ये होगी, मैसेज भी हम लोग कर सकते थे मोबाइल से और वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते थे, यानी कोई कॉल आए तो हम रिकॉर्ड भी कर ले, बटन क्लिक कर देते। आज भी रिकॉर्ड आप लोग करते ही होंगे। थर्ड जनरेशन में जब हम जाते हैं तो फोन तो है ही, अब उसमें डिजिटल ब्रॉडबैंड यानी वो इंटरनेट में उसमें आ गया थर्ड जनरेशन में। लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी, केबी की स्पीड देता था, ये उसकी ड्रॉबैक थी। अब हम लोग पहुंचे फोर्थ जनरेशन में, इस समय हम लोग फोर्थ जनरेशन में ही हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ भाई, ये जितने भी ऊपर है तीनों जनरेशन के, इन सभी के इस्तेमाल के लिए एक हाई स्पीड फोर्थ जनरेशन ने प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आ रहा 5G। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, वो बहुत सुविधाभोगी हो गया है। देखिए अब आगे मैं आपको बताता हूं। जो 5G है, इसके बाद 5G के फायदे क्या क्या हैं पहले मैं आपको बता दूं। ये अब 4G तक पूरा का पूरा है, अब इन सबको बहुत ज्यादा स्पीड 5G दे रहा है। ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता है, हाई स्पीड। पता नहीं कितने MB एक चलने लगेगा और एक साथ कई इंटरनेट काम करने लगेंगे 5G में, फिफ्थ जनरेशन में। और फायदा क्या, टेली सर्जरी। डॉक्टर कहीं बैठे हैं डरबन में, यानी साउथ अफ्रीका, हो रहा है ऑपरेशन इंडिया में, वहीं से बैठ के अपना टेली सर्जरी कर दिए। क्या दिक्कत है, मशीन सब टेली सर्जरी करती, बस मशीन को गाइडलाइन देना वहां पर बैठ के, ये टेली सर्जरी हो गई। ये फायदा है उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नवीनतम टेक्निक है। खुफिया जानकारी के लिए भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग, इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल इंटेलिजेंस, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निकल इंटेलिजेंस में आता है। तो जो भी बॉर्डर पे मामले चल रहे हैं, आप वहां पे लगा दिए अपना हाईटेक प्रोग्राम, जैसा भी है, सब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ बैठे दिल्ली में बैठे पता चल जाएगा आपको ये हो रहा कि नहीं हो रहा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक भी है तमाम, और उसमें है विदाउट ड्राइवर कार, ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के है, कार चलती रहे, अपना यहीं से बैठ के उसको रेगुलेट करते रहे, या कार के बगल में बैठ, सीट के बगल में बैठ जाए, ऑटो पे कर दे उसको, अब चलती रहे रही कार। अब उसमें सेंसर लगा हुआ कार में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी अगर तुरंत कार रुक जाएगी। कहीं जहां बहुत तेज स्पीड भगाने को वहां बहुत तेज स्पीड करेगी, जहां कम स्पीड किया तो कम स्पीड करेगी। ये है, मशीनें आपस में बातें करने लगेंगी,
फ्रिज, टीवी, कूलर आपस में बात के भाई तुमको कौन सा चैनल देखना है, अरे भाई तुम ये बताओ तुम्हारे उस पे फ्रिज में रखा हुआ सेफ सड़ तो नहीं गया, ये सब बातें करने लगी मशीनें। और कम बिजली उसमें, इस फिफ्थ जनरेशन में बिजली की खपत कम से कम होगी। और आप आइए, इंटरव्यू भी लेगा ये, बैठ जाइए कहीं पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उनको जो जो आवश्यकता है, जिस पर्सनालिटी के लिए, मतलब उनको कुछ वर्कर्स की आवश्यकता है, तो उस टाइप का हमको ये काम आना चाहिए, ये काम आना चाहिए, ये काम आना चाहिए, सब उसमें फिट कर देते हैं। आप बैठे चाहे जहां, बस उसी पर इंटरव्यू दे दिए, वो मशीन क्लियर करके बता देगी ये व्यक्ति उस संगठन के योग्य है या नहीं है। ये भी हो रहा है। अब आगे आइए, 4G की तुलना में ये 100 गुना ज्यादा स्पीड देगा। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड है इसकी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर 5G आ गया भारत में तो 365 दिन पूरे भारत में कोई भी एक नागरिक उसके रेडिएशन से नहीं बच सकता है। ऑलरेडी 5G अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, साउथ कोरिया में लागू है, मतलब चल रहा है। भारत में जो है, जियो ने कहा कि 2021 की दूसरी छमाही में हम 5G लॉन्च कर सकते हैं। पहले टेक्नोलॉजी तो आए तो मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे, पहले सरकार इंश्योर तो हो जाए। अब आगे आप आइए, ये तो हो गए इसके फायदे। अब भैया नुकसान क्या है इसका? फायदा तुम बता दिए, नुकसान भी है, विरोध भी हो रहा है। अभी एक अफवाह आपने सुना होगा कि जितने डेथ हो रहे हैं तो 5G के ट्रायल से हो रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, 5G के ट्रायल से कोई डेथ नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप पाइए नुकसान पर हम गौर करते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसने कहा कि मोबाइल के इस्तेमाल से कोई भी बुरा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर नहीं पड़ता है, लेकिन उसी रिपोर्ट में WHO ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया कि मोबाइल से संभावित कैंसर हो सकते हैं। कोई एविडेंस नहीं था। WHO ने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। अब पहुंचे अमेरिका वाले, सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं भाई जीने मरने को लेकर। अब अमेरिका वाले क्या कि चूहों पर प्रयोग कर डाले, चूहों प्रयोग किया उन्होंने रेडिएशन का, 5G रेडिएशन का। तो उन्होंने ये पाया कि चूहों में जो भी उस रेडिएशन के संपर्क में, उनमें एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जो इन फ्यूचर कैंसर का कारण बन सकती थी। लेकिन ये चूहों के लिए था, मनुष्य में संभव है कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। अभी तक जितना भी अनुसंधान हुआ है उसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। एविडेंस की बात किया जाता है, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि 5G से ये नुकसान हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, या किसी और को, वनस्पतियों को या जानवरों को। कोई भी नुकसान हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसीलिए जूही चावला ने कहा कि आप इंश्योर करें कि ये नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। सही बात है। अब आप आइए, यूरोप में एक देश है बेल्जियम, राजधानी उसकी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम ने अपने यहाँ 5G लगाने का, वहां के मंत्री ने कहा, एकदम स्पष्ट विरोध कर दिया। कहा हमारे देश के नागरिक चूहे बिल्ली नहीं हैं या गिनी पिग के नहीं हैं कि हम अपने देश में रेडिएशन पे रेडिएशन करते चले जाएं। फिलहाल बॉलीवुड में एक हिंदी फिल्म भी बनी है, 2.0 करके है, अक्षय कुमार और रजनीकांत की। उसमें इस रेडिएशन से कितना खतरा पशु पक्षियों का है उसमें दिखाया गया है। ये पूरा 5G होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रेडिएशन कोई भी हो, कुछ न कुछ तो हार्मफुल होती ही है। ऐसा तो है नहीं हार्मफुल नहीं होगी। अब उसका लेवल पता करना गवर्नमेंट को, किस लेवल तक वो हार्मफुल है। हम लोग मशीन युग में प्रवेश कर चुके हैं, अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाभोगी बनाने की उसमें भौतिकता की तरफ बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि पूरी मानव जाति ही समाप्त हो जाए। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। पशु पक्षी भी समाप्त हो जाए, वनस्पतियां समाप्त हो, चूंकि सब इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। पूरा वर्ल्ड
इस पूरा ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि मनुष्य ही यहां पर रहेगा तो ही उसका काम चल जाएगा, पशु पक्षी रहेंगे, वनस्पतियां रहेंगी, पानी रहे तब आप जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। यानी सबकी सुरक्षा में ही आपकी सुरक्षा है, वैसे नहीं हो सकता। आप अपने अकेले की चिंता ना करें। ये हो गया आपका फिफ्थ 5G टेक्नोलॉजी। आज का डिटेल्स तो पूरा मामला चल रहा है इस समय इंडिया में, भारत में, कि लागू किया जाए कि न लागू किया जाए। तो इसलिए हमने इसको देखा, तो हम कहे आपको पहले बता दें 5G और इसके फायदे और नुकसान भी आपको बता दें। आज का करंट अफेयर इशू दोस्तों यहीं तक समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।